नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली और मैं आपके सामने हूं आशु धारीवाल। मेरे साथ आज मेरी साथी है प्रियांशी। यहाँ पर जो पांचवें चरण का चुनाव इस वक्त चल रहा है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य 8 राज्यों में। इसी के साथ सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है और बीते दिन जिस तरह से विभव कुमार की अरेस्टिंग हुई, एक बार फिर से यहाँ पर मुद्दा उठ चुका है कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। पहले सीएम को जेल भेजा, फिर यहाँ पर अंतरिम जमानत मिली, अब उनके पीए को उठाकर अंदर डाल दिया गया है। लेकिन इसी के साथ बृजभूषण जो बाहर घूम रहे हैं, अपने बेटे के लिए एक बढ़िया सी कंपेन कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी पार्टी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई है कि पहले उसके सांसदों को नहीं छोड़ रही थी, अब पीए पर शिकार कर रही है, जिसको लेकर कल आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सारे चलते हैं बीजेपी के कार्यालय और वहां जाकर धरना देते हैं। बीजेपी को जिसको उठाना होगा एक बार में ही गिरफ्तार करवा लेगी, जिसके लिए बीजेपी ने अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ी बता दें कि यहाँ पर जो है एक पूरी यहाँ पर बता दें कि पुलिस, एक फोर्स, आर्मी सब बुला रखा था कि कहीं आम आदमी पार्टी अटैक न कर दे। क्या सच में बीजेपी इतना डर गई है? प्रांशी, आपसे बड़ा सवाल है कि ये सारी राजनीतियां आप देख रहे हैं, इन समीकरण से आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ये दाव पेच क्या डर के मारे हो रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी से सच में बीजेपी डर रही है? देखिए आशु, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 चरण में जो मतदान हो रहे हैं, और ऐसे में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना आंकड़ा इस बार रखी है कि अब की बार 400 का पार, क्या 400 का पार आंकड़ा पार कर पाना इतना आसान है बीजेपी के लिए या फिर नहीं? क्योंकि हम विपक्षी दलों की तरफ से ये सुनते आ रहे हैं जिनका कहना साफ तौर पर यही है कि 400 का पार आंकड़ा क्या बीजेपी वाकई में पार कर पाएगी, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे अब बन पड़े हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर बात की है, कैसरगंज से जो सांसद हैं मौजूदा समय में कुछ दिनों के लिए ही रह गए हैं और वह डब्ल्यूएफआई के एक वक्त अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन आरोप लगाती हैं हमारे देश की बेटियां, वो महिला पहलवान जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, और वह राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर जिस तरीके से अपनी बात रखती हैं, जिस तरह से उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए बृजभूषण शरण सिंह पर। इसके बाद से ये देखा गया कि बृजभूषण शरण सिंह भी साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा तभी दूंगा जिस तरह से पहलवानों ने मांग की कि अब मोदी सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि आपके देश की बेटियों के साथ उन्होंने किस तरह का बर्ताव किया है, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो बातें खुलकर सामने आई, अभी भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मामला चल रहा है, बृजभूषण पर आरोप लगभग तय हो चुके हैं और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला। अब बात आपने यहाँ पर की आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो जेल जाते हुए नजर आए और एक बार फिर से उन्हें सरेंडर करना पड़ सकता है 2 जून के दिन, और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी पर आपने दबदबे की एक बात कर दी है, तो दोनों एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि पर पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर जानकारी ये दे दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के जरिए आज भी उस वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को देखते हुए उनके बेटे को आगे कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये उठ जाती है, जैसा कि आपने सवाल उठाया, क्या बीजेपी वाकई में डर गई है जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है? केजरीवाल ने बीते पिछले साल भरे मंच से ये बातें तक कही थी कि हमारे विधायकों को खरीदने तक की कोशिश की गई, मेरी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम पहुंच जाती है, तब वो ये कहते हैं कि मेरी टीम को, मेरी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो सलाखों के पीछे हैं, संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर हैं, और ऐसे में देखा जाए अब बीजेपी पर यही सवाल उठ रहे हैं कि देखिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा डर था कि वोट बैंक कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का तो यहाँ पर देखा जाए एक तरीके से सुपड़ा साफ माना जाता है दिल्ली में, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबदबा रहा है। तो उस चीज को देखते हुए, और दूसरी तरफ कैसरगंज में अगर बात कर ली जाए, राजपूत समुदाय जिस तरीके से यूपी में अपनी नाराजगी को बीजेपी के लिए जाहिर करता हुआ नजर आया है, इसके बीच यहाँ पर यही देखा जा रहा है कहीं ना कहीं तो बीजेपी को एक डर है। विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाता कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट क्यों दिया, तो एक डर, एक खौफ हो रहा कि बेटे को टिकट दे दिया गया, फिर भी उसे गलत माना जा रहा है कि बेटे को, परिवार को बढ़ावा क्यों, अब परिवारवाद की बीजेपी बात क्यों नहीं करती है।
दूसरी बड़ी बात विभव कुमार को लेकर कर ली जाए, जो आरोप लगे हैं यहाँ पर स्वाति मालीवाल को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ था, जो मारपीट के उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो आज भी यहाँ पर बीजेपी को लेकर ये सवाल उठाए हैं, क्या एक कोई साजिश को अंजाम दिया गया है? खैर आशु, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन सारी बातों को मिलाकर एक बात यहाँ पर जरूर यही निकलकर सामने आ जाती है सभी के लिए कि बीजेपी को कहीं ना कहीं विपक्षी दलों से एक डर, एक खौफ तो था, लेकिन क्या वाकई में वो डर और खौफ है? आने वाले दिनों में हम बखूबी जान ही जाएंगे। जी, आज के इस डिबेट का जो सबसे बड़ा मकसद है वो इस सवाल का जवाब लेना है कि बृजभूषण पर जिन्होंने इल्जाम लगाए, जिन्होंने बताया कि बदसलूकी, पीछा करना और अपशब्द यूज करना, वो लड़कियां कोई कॉमन नहीं थी। वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करके आई हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स लेकर आई हैं, और लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह से सड़कों पर उन्हें लेटाया गया, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की, वो तस्वीरें सबने देखी है, जनता जानती है। लेकिन जब विभव कुमार और स्वाति मालीवाल वाला केस आया तो बहुत जल्दी कार्यवाही हुई। बिल्कुल, यहाँ पर स्वाति मालीवाल भी सांसद है राज्यसभा की, लेकिन क्या वो लड़कियां जिन्होंने, जैसे कि फोगाट सिस्टर की बात करें, जिन्होंने इल्जाम लगाए, उस टाइम इतनी जल्दी कार्यवाही क्यों नहीं? इसी के साथ बेटे को टिकट तक दी थी। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब बीजेपी के अपने पार्टी मेंबर पे कोई बात आती है तो बीजेपी इतनी जल्दी कार्यवाही नहीं करती, और आम आदमी पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि ये सारा बीजेपी का ही खेल है। तो क्या यहाँ पर सच में स्वाति मालीवाल उन लड़कियों से, उन रेसलर से ज्यादा बड़ी है? इतनी जल्दी कार्यवाही हो गया, बृजभूषण यूं सरेआम घूम रहे हैं। देखिए, ये सवाल उठना लाजमी है आशु। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे जो देश की जो बेटियां हैं, वह जो हमारे देश के लिए एक तरीके से देखा जाए हम सबको गर्व महसूस कराती हुई नजर आई हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी कड़ी मेहनत की जीत हासिल करके आती हैं, गोल्ड मेडल तक जीत कर लाती हैं, और वह यही कहती हैं कि पीएम मोदी को यहाँ आना चाहिए, जंतर मंतर पर हमसे मिलना चाहिए, हमें उनसे बात करनी है। हम देखते हैं कि लंबे वक्त के बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, और तब जाकर ये कयास अटकलें तेज हो जाती हैं कि आखिरकार साक्षी मलिक चुप कैसे हुई। आपको बता दें कि खेल मंत्री जो हैं वह भी अपने फैसले लेते हुए नजर आए हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार यही सवाल उठते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं करती। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वह कहती हैं कि बीजेपी देखा जाए तो वॉशिंग मशीन का काम करती है, अगर बीजेपी में जो नेता शामिल हो जाते हैं तो उनके पाप सारे धुल जाते हैं। और ये बातें ना सिर्फ ममता बनर्जी कहती हैं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेताओं के पाप धुल जाते हैं, ये कहती हुई नजर आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर एक वाकई में आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, और ऐसे में देखा जाए वह जब अपनी बात रखती है तो पल भर में शिकायत दर्ज हो जाती है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं आम आदमी पार्टी के घर, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर के, तो वहां देखा जाता है कि स्वाति मालीवाल किस हाल में नजर आती है। वह अच्छे से चलती फिरती हुई नजर आती है, उन्हें पकड़कर बाहर लाया जाता है, हालांकि वो वीडियोज भी सामने आए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये कर ली जाए, जब स्वाति मालीवाल शिकायत दर्ज करा देती है उसके बाद उन्हें आते जाते देखा जाता है तो उनकी हालत कुछ और नजर आती है। सवाल यहाँ पर एफआईआर को लेकर कर ली जाए तो जब पहलवानों को लेकर जो आपने सवाल उठाए हैं, पहलवानों ने यहाँ पर आपको वो दिन भी याद दिला देते हैं जब नई संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था। पीएम मोदी जब उस नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तब हमने देखा कि वह उद्घाटन कर रहे हैं एक साइड, तो दूसरी तरफ हमारी जो महिला पहलवान है उनको घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। और तब एक जो बात आती है सामने जिसका आपने जिक्र किया, महज 24 घंटे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनका करियर दांव पर लगता हुआ नजर आता है। लेकिन वो बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी से सांसद है कैसरगंज से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वह किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जंतर मंतर पर धरना देती है, और वो चीख पुकार सभी को याद है जिस तरीके से वह प्रदर्शन करती हुई नजर आई है दिल्ली में, महीने भर तक चिलचिलाती धूप में बैठी हुई नजर आई हैं। तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है, तो कहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ता है। जिन पहलवानों के साथ पीएम मोदी बैठकर चाय पीते हैं जब वो जीत कर आती हैं तब, लेकिन वो पहलवान जब समय मांगते हैं उन्हें समय नहीं मिलता है। तो इसी वजह से देखा जाए आशु, ये सवाल इसी वजह से लगातार उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल का केस पल भर में दर्ज हो जाना, क्योंकि क्या वह किसी पॉलिटिशियन पार्टी से है,
या फिर यहाँ पर देखा जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही कोई अब यहाँ पर साजिश चली जा रही है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये सवालों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हम देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का कोई फैसला अब नहीं आ जाता आने वाले दिनों में। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर स्वाति मालीवाल के केस में क्या कोई नतीजा सामने आता है, आखिरकार इंसाफ दोनों तरफ किससे मिलता हुआ नजर आएगा? क्या पहलवानों को इंसाफ मिल जाएगा? स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ है क्या वाकई में ये सच है? इस पर अभी भी सभी की नजरें टिकी हुई। देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर क्या फैसले आते हैं। जी, समय का दायरा रखते हुए प्रांशी आपसे एक सवाल करूंगी, जल्दी से 1 मिनट में उसका जवाब दीजिए आप, कि यहाँ पर बृजभूषण का यूं संन्यास लेना राजनीति से, और इसी के साथ जो करण बृजभूषण को सीट मिली है केसरगंज से, जो टिकट मिली है, क्या लगता है आपको कि ये संन्यास कोई यहाँ पर दाव पेच है कि बीजेपी को लगे कि सवाल उठे इससे पहले कि बृजभूषण को हम साइडलाइन कर दें? इसी के साथ जो बाप के ऊपर केस चल रहा है, क्या बेटे की राजनीति पर कोई फर्क पड़ सकता है? जल्दी से देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो अभी बेटे की राजनीति पर जरा सा इफेक्ट तो पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप बखूबी जानती है राजपूत नाराज हैं और दूसरी ही तरफ केसरगंज सीट पर दबदबा है ब्रजभूषण का, लेकिन वो दबदबा कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर भी आ सकता है। और ऐसे में देखा जाए बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि बेटे को कैसे भी करके जिताना, वो सीट अपने पास रखनी है। जी, तो मेरे साथ प्रांशी जुड़ी थी। सियासी मुद्दे पर हमने बात की कि किस तरह से बृजभूषण जो शरेआम घूम रहे हैं, कितने इन्होंने इल्जाम लगने के बाद, और इसी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर बहुत जल्दी कार्यवाही करके उन्हें जेल भेजकर रिमांड में भी भेज दिया गया है। तो ऐसे सियासी मुद्दे लेकर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।